यार हेल्थ पूरी मिल रही हो, हेल्थ पार्ट अच्छी हो। डी क्रिएटिव इम्यूनिटी डिपार्टमेंट। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, एकदम फिट एंड फाइन, कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्त तरीके से एकदम आपका आपने सारे रिपोर्ट्स कराए और सारी जांच एकदम बिल्कुल फिट आई, आपको कोई बीमारी नहीं है, बट आपकी जेब में पैसा ना हो, आप अपने गांव में, आप अपने बाजार में कहीं निकलते हैं तो आपको चाय पीने के लिए किसी दोस्त का इंतजार करना पड़ता है, या फिर चाय पी लिए दोस्तों के साथ, अब पैसे देने के लिए दोस्त का इंतजार करना पड़ रहा है। इस कदर आपके पास पैसे ना हो तो भी आप अपनी जिंदगी का कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स बैलेंस बहुत जरूरी है। नेचर ने जो चीज का एक बैलेंस, एक जो वर्ड है, ये हर जगह हर इंसान की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो पैसा और स्वास्थ्य हर इंसान को बेहद जरूरी है, जिसमें से जो पैसा वाला पार्ट है वो हमारा वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान है। उसके बारे में कई बार बखूबी डिस्कशन किया गया है, और उसी कड़ी में आज हम बेहतरीन डिस्कशन करेंगे आज के ऑप्टिमम हेल्थ में, कि हम कैसे अपने हेल्थ को और अच्छा रख सकते हैं, और बीमारियों से बच कैसे सकते हैं, किस टाइप की बीमारी होती है और कैसे कैसे बीमारियां आती हैं। तो हम आगे के स्लाइड्स में इसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। एक बेहतर हेल्थ के 4 स्तंभ होते हैं। अगर आप सोचें कि अगर एक मकान तैयार करना हो तो आई थिंक मिनिमम एक कमरे में भी 4 पिलर की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक स्टूल, एक टेबल कुछ खड़ा करना हो तो आपको 4 पाए की जरूरत होती है। आपका बेड हो, आपकी चारपाई हो, आपका तखत हो, आपका पलंग हो, कुछ भी हो, कुर्सी हो, टेबल हो, तो उसके 4 आधार स्तंभ होने जरूरी हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा हेल्थ है, इसके भी 4 आधार स्तंभ होते हैं, और ये 4 आधार स्तंभ में से अगर एक में भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो इट मीन्स आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं हैं। और वो 4 आधार स्तंभ में क्या क्या चीजें हैं आपके सामने दिख रहा होगा। नियमित व्यायाम, हम सभी लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने आप से ये सवाल करें, अगर आप कंप्लीटली फिट रहना चाहते हैं तो क्या आप नियमित व्यायाम करते हैं? नहीं करते हैं तो सर करना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बिजी हो, बहुत बिजी शेड्यूल हो, आप हो सकता है आपकी एक बैड हैबिट हो, सुबह 8 बजे 7 बजे उठने की एक बैड हैबिट हो, तो सर इसको चेंज किया जा सकता है। इस हैबिट को चेंज किया जा सकता है और नियमित व्यायाम की हैबिट, एक्सरसाइज की हैबिट डालनी पड़ेगी। हो सकता है आप पहले दिन से 1 घंटे एक्सरसाइज ना कर पाए, बट शुरुआत करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आप बाहर जाने का टाइम नहीं है, आप जल्दी अपने बिस्तर से उठिए, आप छत पे आ जाइए, बाहर निकल जाइए, कहीं पर भी थोड़ी सी जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है। नियमित व्यायाम, अगर आप आपका अगर ये पिलर कमजोर है तो आप एक अच्छा हेल्थ कभी नहीं देख सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ कभी नहीं जी सकते हैं। दूसरी चीज, भरपूर आराम बेहद जरूरी है। जो आई थिंक हमारे जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, ये तो शायद ये वाला पिलर इनका मजबूत होगा, भरपूर आराम। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से काम भी बहुत ज्यादा नहीं लोग कर रहे हैं, जो अपना उनका वेस्टीज के अलावा जो वर्किंग प्रोफेशन है शायद उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा है, तो भरपूर आराम हो रहा होगा। ये आपका पिलर मैं मानता हूँ हो सकता है अच्छा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को नींद की गोली खा करके सोना पड़ता होगा। अभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी इस मीटिंग में, आई थिंक शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नींद की गोली खा करके सोना पड़ता होगा। तो इस मीन्स आपको नींद अच्छी आ जाती, भरपूर आराम कर लेते हैं आप। उसके बाद आती सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये भी आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लोग क्या सोचते हैं, अगर जो सर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो उसका उसका जो मेन मोटिव होता है जी, वो तो होता है मेन मोटिव जी, सक्सेस के लिए पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है जी। नहीं, बहुत सारे लोगों की ये गलत धारणा है कि अगर सक्सेस पाना है तभी उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। सर मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छी हेल्थ भी चाहते हैं तो उसका भी बड़ा
पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, अगर आप एक अच्छी हेल्थ भी चाहते हैं तो। 3 पिलर आप हो सकता है स्वयं मजबूत कर लें। ये तीनों सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे। आप भरपूर आराम करेंगे या कम आराम करेंगे। आप व्यायाम करेंगे या नहीं करेंगे, ये टोटली आप पर डिपेंड है। बट जो चौथा पिलर है, ये हम चाह कर भी शायद कहीं से नहीं पूरा कर पाते हैं, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। शायद ये हम चाह करके भी नहीं पूरा कर पाते हैं। चाहते तो हैं, कौन नहीं चाहता है कि मुझे बैलेंस डाइट मिले, लेकिन नहीं पूरा हो पाता है। तो दोस्तों, आगे आइए हम देखते हैं कैसे-कैसे चीजें, जो हमारा वेस्टीज का जो मेन काम है सीएनटी, जिसके ऊपर कल हमने बहुत डीपली चर्चा किया था, लेकिन आज आपको इस स्लाइड में कुछ नई चीजें दिख रही होंगी। कल हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे हम जो है, हमारा सेल्स होता है, सेल्स से हमारी ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे सेल से हमारे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आज सेल्स से पहले 2 चीज बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स और एटॉम। जी हाँ दोस्तों, ये हम सभी लोगों को जानना जरूरी है। सेल्स से भी पहले की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले एटॉम बनता है, एटॉम के बाद होता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनते हैं सेल्स, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म होता है हमारा मानव शरीर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीएनटी बेस्ड है कोशिकीय पोषण पद्धति, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। जो मानव शरीर है 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, और हमारे खान पान की वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और संतुलित आहार एवं पोषक तत्वों के पर्याप्त अवशोषण से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमें बैलेंस डाइट मिलता रहे, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। अब इन चीजों को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा कि कल हमारे कई सारे काबिल दोस्तों ने बताया कि इनको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक काबिल दोस्त ने एग्जांपल के रूप में बताया कि अगर एक पेड़ के कुछ पौधे, उस पौधे के कुछ टहनियां, कुछ पत्ते, कुछ फल, कुछ फूल तोड़ लिए जाए, तो उस पेड़ पे आई थिंक कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कुछ दिन बाद फिर से हो जाएगा। बट अगर उसी पेड़ की जड़ को काट दिया जाए, तो आई थिंक वो पेड़ खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, वो हमारी जड़ें हैं। अगर हम उन्हें उन्हें स्वस्थ रखना चाहें, अगर आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ, आप अपने आप से जवाब पूछिएगा कि अगर आप पेड़ को हरा-भरा देखना चाहते हैं, तो आप पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ के पत्तों पर या फिर पेड़ की जड़ में? आई थिंक पेड़ के पत्तों पर पानी डालने से हरा-भरा पेड़ नहीं होता है। पेड़ हरा-भरा होता है पेड़ की जड़ में पानी डालने से। जब आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो होता क्या है, जड़ से वो तना, वो टहनी, वो शाखा, वो वृक्ष, वो सब हरे-भरे हो जाते हैं। इसी तरीके से आप सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जड़ें, जो कोशिकाएं हैं, उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए। वेस्टीज इसी पर काम करती है। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, सीएनटी एक पूर्ण पहुंच है, कोशिकीय पोषण पद्धति, जो हमें चाहिए होता है फ्रेश एयर, प्योर वाटर एंड 56 थाली। इट मीन्स 46 प्रकार के विटामिन मिनरल हमें चाहिए होते हैं डेली। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये 46 प्रकार के जो विटामिन मिनरल्स हैं, इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये हमें डेली डेली चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि जी आज ये वाला विटामिन हमने ले लिया, तो अब ये अगर अगले 10-15 दिन या 1 हफ्ता नहीं लेंगे, तो ये मैंने स्टोर कर लिया है, आगे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमें प्रॉपर तरीके से लेना ही लेना है, और रेगुलर लेना है। पर डे आपको 46 टाइप ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। लेकिन मिलता क्या है जी? प्रदूषित हवा, दूषित पानी, और भोजन वो जो हमारे ज़बान को पसंद आए। ना कि वो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। अक्सर वो लोग खाना वो वाला नहीं खाते। हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे वो वाला भोजन नहीं करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। अक्सर हम वो चीज़ खाते हैं जो हमारे ज़बान को अच्छा लगे, जो हमें टेस्टी लगे। और क्या बहुत सारी वजह हैं। अब वो संतुलित आहार क्या-क्या चीज़ होती है? आपको पता है संतुलित आहार में क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर। अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? हमें कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता है हमारे शरीर को, लेकिन कहाँ से मिलता है? चावल से, चपाती मतलब रोटी से, आलू से, मिठाई से। फैट कहाँ से मिलता है? घी, तेल, डालडा से।
अगर आप देख रहे होंगे आगे लिखा हुआ ज्यादा मात्रा में, हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये दो चीजें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। जबकि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दाल, अंडा, दूध, नॉनवेज से हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन कहाँ मिलते हैं? विटामिन और मिनरल मिलते हैं हमें ताजे फल और हरी सब्जियों से मिलते हैं। फाइबर हमें रेशेदार फल और सलाद से मिलते हैं, जिसको हम सभी लोग कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। आप सब लोग अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, क्या आप डेली सलाद या रेशेदार फल खाते हैं? क्या आप डेली ताजे फल और हरी सब्जियां ले रहे हैं? बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं स्वयं, मैं खुद ऐसा हूं जो मैं नॉनवेज नहीं पसंद करता हूं। अब आप सोच के देखिए प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से हमको मिल सकती है, और उसमें से बहुत सारी चीजें हम नहीं खाते हैं। तो पहली चीज तो हम वो ले नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी हमें कम मिल रहा है। और पानी हमें कितना पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर, 8 से 10 गिलास पर डे लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये संतुलित आहार है। इसके आगे अगर हम चलते हैं, इस दौड़ भाग भरी वाली जिंदगी में अगर वो चीजें जो हमने आपको बताई अगर वो नहीं मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जो सबसे छोटा होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम उसी को होती है। चाहे वो हमारे समाज में ले लीजिए, चाहे वो हमारे शरीर में ले लीजिए। जो सबसे छोटा है, हमारा अंग कहीं ना कहीं वो बड़ा है। उससे छोटा कौन होता जी? हमारी शरीर के बाद सबसे छोटा उसमें से एक अंग होता है। उससे छोटा फिर क्या होता है? उस अंग का टिश्यू। और उससे छोटा कौन सा होता है जी? सेल्स होता है। अब जो सबसे, अगर उसको हम वो पर्याप्त डाइट नहीं दे रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? हमारे सेल्स को होगी। उसके बाद सेल्स को प्रॉब्लम होगी तो आगे आगे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। और इसके अलावा हमारी लाइफ में क्या होता है? भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी होती है। हर इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना है, काम 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 के चक्कर में लगा है हर इंसान। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलना था, भोजन करके निकलना था, वो नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी कहीं किसी से मीटिंग थी, कहीं ऑफिस में जाना था, कुछ करना था। तो हम क्या करते हैं? दिन में जंक फूड लेते हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, समोसा, जो हमें मिल गया, जो हमारे टेस्ट, जो हमारी जबान को पसंद है, वो हमने खाना शुरू कर दिया, बिना ये देखे हुए कि इसमें कुछ प्रोटीन, विटामिन, कुछ मिनरल, फैट, फाइबर है या नहीं, बिना ये देखे हुए। और एक चीज और, दूध वाली चाय तो एक खतरनाक पेय है। दूध वाली चाय मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, आप अगर जीटा टी भी पीते हैं तो कोशिश करिए इसको ग्रीन टी पीने की, क्योंकि दूध वाली चाय केवल टेस्ट के लिए लोग पीते हैं। और जो अपनी वेस्टीज की जीटा टी है, आप इसको अगर बिना दूध में डाल करके पीते हैं तो सबसे पहली चीज ये किफायती है, लंबे समय तक चलेगी। 1 से 2 चुटकी में आपकी 3-4 लोगों की चाय बन जाती है, और क्या जबरदस्त टेस्ट होता है, और एनर्जी भी जबरदस्त रहती है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे घर पे आकर के इस टेस्ट का आनंद लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने घर पर ये चीज अप्लाई किया है। तो आप सब लोग भी अपने घर पर पे बनाएं। मैं जब पहली बार वेस्टीज में आया था, बनाना शुरू किया था, तो पहली बार मैं 3-4 बार खुद अपने हाथ से चाय बनाया हूँ। उस ढंग की चाय नहीं बन पाई। फिर मैंने वेयर हाउस पे कॉल करके पूछा, क्योंकि मैं गया था कभी वहां पर वेयर हाउस पे फैजाबाद, तो वहां पर उन्होंने चाय पिलाई थी। तो फिर मैंने पूछा, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि हमें दूध वाली चाय से भी बचना चाहिए। हमें कौन सी चाय पीनी चाहिए? बिना दूध की चाय पीनी चाहिए। पोषक तत्व तो नहीं होते हैं इन सभी चीजों में, केवल और केवल स्वाद और हानिकारक तेल मसाले होते हैं। आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। बीमारी हमारी और कहाँ से बढ़ जाती है? पॉल्यूशन से। पिछले 30 वर्षों से प्रदूषित खेती हो रही है। आप देख रहे होंगे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कल हमारे एक और काबिल दोस्त ने बताया था कि रात में लौकी हमें 2 फीट थोड़ी छोटी सी नजर आती है, और उसमें एक इंजेक्शन लगाया, सुबह होते होते तो बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा, वो जो इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे दूध वाले हैं जो दूध का व्यवसाय करते हैं, वो चाहे गोष्ठी हो या जो भी व्यवसाय करते हैं दूध का। अगर उनकी जानवर, उनका गाय या भैंस थोड़ा सा दूध 1 से 1.5 लीटर दे रही है, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं और वो दूध की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, 2.5 से 3 लीटर कर लेते हैं। लेकिन दोस्त, वो जो दूध जो लोग पियेंगे, आपको क्या लगता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर मिलेंगे सब? आई थिंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो दूध ऑलरेडी जहर वाला दूध है, स्लो पॉइजन है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा हुआ दूध है। आप देख भी रहे हैं दूध में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया, कीटनाशक, केमिकल युक्त सब्जियां, फाइबर युक्त फल, कार्बाइड युक्त फल। आप सोच के देखिए सर, कार्बाइड युक्त फल। अभी आम का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने आम के सीजन का आनंद लेना शुरू कर दिया, लेकिन हमें डाल का पका हुआ आम नहीं मिल पाता है। ज्यादातर हमें मिलता है कार्बाइड लगाए हुए पके हुए फल। आप केला लेते हैं, आपको लगता है जो आप केला खा रहे हैं, हम आप केला खा रहे हैं, वो केला के पेड़ से पका हुआ निकाला गया? जी नहीं, कच्चा तोड़ा गया है, उसके बाद उसको कार्बाइड लगा करके पकाया गया है, उसके बाद हम आप उसको खा रहे हैं। इन सभी चीजों का कितना खतरनाक नुकसान होता है।
एक सर्वे में देखा गया हाइब्रिड किस्म के अनाज, आप सोच के देखिए किसान भाई क्या करते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मैं आपको बताऊं हर किसान ये करता है, खुद जितना खाना है वो नॉर्मल जो है चावल पैदा कर रहा है। तांबा, मंसूरी, तमाम तरह की वैरायटी है, बासमती, ये सब तमाम तरह की वैरायटी है, इसको पैदा करता है। और जब दूसरे खेत में लगाने की बारी आती है तो वो हाइब्रिड धान लगाता है, 64-44, इस तरीके की बहुत सारी फार्मिंग है जो हाइब्रिड किस्म के, जिसमें पैदावार बढ़ जाती है, उसको बेचना है। तो हाइब्रिड किस्म के अनाज आ रहे हैं आजकल। ये सब चीजों से हमें नुकसान क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे। भोजन के साथ 4 से 5 किलो यूरिया हानिकारक केमिकल का सेवन हर व्यक्ति पर ईयर कर ले रहा है। एक साल में 4 से 5 किलो यूरिया डाई, पोटाश, जिंक, सल्फर का इस्तेमाल कर ले रहा, वो यूज कर ले रहा, जबकि वो कभी चम्मच से यूरिया नहीं खाया है। भोजन के साथ साथ उसने डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक, सल्फर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं और क्या चीज हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है, बुरी आदतें। स्मोकिंग कर लेते हैं लोग, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, मद्यपान, शराब, इन सब चीजों के सेवन से भी हमारी बहुत ज्यादा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का सत्यानाश होता है। और एक चीज आप समझिए, जब कोई धूम्रपान कर रहा है तो जितना नुकसान करने वाले को हो रहा उतना ही नुकसान उसको हो रहा जो नहीं कर रहा बट उसके बगल में बैठा हुआ है। मुझे ये चीज बहुत ऑड लगती है, अगर कहीं मैं सफर में हूँ या कहीं पर भी हूँ, अगर कोई सिगरेट या बीड़ी पीता हुआ मेरे आसपास नजर आता है तो या तो मैं अगर मना कर सकता हूँ तो मना कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे पता है अगर मना करने से ये मानेगा नहीं तो मैं खुद वहां से हट जाता हूँ। आप लोग भी बचिए ऐसे लोगों से, ऐसी संगत से बचिए जो इन चीजों का सेवन करते हो, क्योंकि हम आप अगर लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं और हम ही अगर उसी में लिप्त रहेंगे, अगर आप में से बहुत सारे दोस्त अगर इस तरीके का कुछ यूज कर रहे होंगे, पान, पुकार, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट या शराब का सेवन कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप ये मान लीजिएगा अब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सोशल वर्क में आ गए हैं। आपको देख करके डुप्लीकेट करने वाला काम करने वाले हैं। आप जिस बिजनेस में है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आप जो कहेंगे आपके कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जी ये चीजें छोड़ना है, और आप कभी आप मुझे सिगरेट पीते हुए पाओ, फिर आपको कैसा लगेगा, सर जी केवल अच्छी अच्छी बातें केवल बताते हैं, बाकी खुद का नेचर ऐसा नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखना चाहिए। इट मीन्स कि इनसे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता की सत्यानाश होता है, मतलब एक तरीके समझिए खत्म हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई चीज बचती ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं हर बीमारी की जड़, मोटापा। ये खुद कोई बीमारी नहीं है बट हर बीमारी की माँ है। ये जब होता है, जब मोटापा किसी को होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो जाती है, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, टाइप 2 टाइप की डायबिटीज होती है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, लिमिटेड मोबिलिटी होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्थराइटिस हो जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, बोन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत हैवी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी नहीं मिल पाती है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके जीवन के जो समय सीमा है वो कम हो जाती है। अगर जो हेल्दी लोग हैं अगर वो 80 साल तक चलने वाले हैं तो जो बहुत फैटी लोग हैं शायद ही वो 70 साल या 80 साल पार कर पाए, उनकी कम हो जाती है। कैंसर, मतलब हर बीमारी की जड़ हो जाती है मोटापा। अगर हम आगे बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। जीवन शैली इट मीन्स लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारी है, कैंसर, शुगर, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अल्सर, हड्डियों को रोग और खून की कमी, ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। लाइफ स्टाइल मतलब हमारे रोज के दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारियां ये पैदा हो जाती हैं, होती नहीं, जब हम पैदा होते तो उस समय नहीं होती हैं ये, जबकि ये बीमारियां हमारे डेली एक्टिविटी, हमारे डेली के खान पान की वजह से ये बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं और सालों साल तक इनका इलाज चलता है। और खर्च कितना पड़ता है जी, औसतन 2 से 5 हजार रुपए पर डे का खर्च पड़ता है। और जैसे ही कोई गंभीर बीमारी आती है तो हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, उन्होंने खेत बेच दिए हैं किसी बीमारी को ठीक करने में। एटलीस्ट ना वो व्यक्ति बचा और ना ही वो खेत बचा। एक पुरानी कहावत है, गांव देहात के लोग कहते हैं, धन भी गया और धर्म भी गया।
मतलब पैसा का तो लॉस हुआ ही हुआ, और जिस चीज के लिए अगर जान बच जाती तो चलो पैसे तो फिर से कमा लिए जाते। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों ने क्या क्या अपने गहने और जेवर बेच दिए बीमारियों में, यही सारी बीमारियां, और जो कि ये सारी बीमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। फिर समाधान आज क्यों नहीं? जब बीमारी बहुत बढ़ जाए उस समय बहुत ज्यादा खर्चा करने से फायदा है, या अभी से उसका समाधान खोजने से फायदा है? उसका समाधान आज ही क्यों ना किया जाए। आज उसका समाधान अगर हम करते हैं तो समाधान फिर आपके सामने वही है। रहन सहन और खान पान में परिवर्तन कर लीजिए। रहन सहन और खान पान में अगर आप परिवर्तन करेंगे तभी आपको जीवन के जो 4 आधार स्तंभ बताए गए हैं, अच्छे स्वास्थ्य के 4 आधार स्तंभ, आप इन सभी चीजों का आनंद ले पाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, वही बात, आपको क्या करना चाहिए जी? नियमित व्यायाम, डेली रूटीन में एक्सरसाइज। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप सुबह उठ करके जॉगिंग करना शुरू करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे बढ़ाइए इस रूटीन को। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोई भी कठिन से कठिन समस्या आ जाए, आप सोचिए ये समस्या ऊपर वाले ने दी है ना, तो इसमें कुछ तो मेरा फायदा होगा। निकालिए, ढूंढिए उसमें से। मैं मानता हूं कि जब कोई समस्या आती है तो उस समय चिंता होती है, और जब वो समस्या बीत जाती है तो हम उस समस्या पर चिंतन करते हैं, तो पता चलता ओहो ये प्रॉब्लम तो इसलिए आई थी, इसने मुझे ये सॉल्यूशन दिया। जब मेरी दुकान बंद हुई तो मुझे लगा, मैं पहले दुकान जब चलाता था तो मुझे लगा कि यार मेरी दुकान बंद हो गई, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, अब तो मेरे सामने रोजगार का संकट आ गया। फिर जब मुझे एनआईटी में जॉब मिली तो मुझे लगा ओहो एनआईटी में जॉब मिलने के लिए मुझे मेरी दुकान बंद होनी थी, ऊपर वाले ने सब कराया। एनआईटी में मुझे जॉब दिलाना था, अगर मेरी दुकान चलती तो एनआईटी में जॉब मिलती क्या? शायद ना मिलती। तो जब कोई समस्या आए तो आप ये समझिए इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। एक रास्ता बंद हुआ तो कई सारे रास्ते ऊपर वाला खोल के रखता है। आप पॉजिटिव सोचिए उसमें। एनआईटी में जॉब ना करता तो शायद वेस्टीज में एक्टिव ना हो पाता, वेस्टीज ना कर पाता। एनआईटी में जॉब करना शुरू किया और शायद वेस्टीज में ना आ पाता, तो कहीं ना कहीं हम आप सभी लोगों से मुलाकात ना कर पाते, बातचीत ना हो पाती हमारी आपकी, आप शायद हमें जानते भी ना, और मैं आपको भी ना जान पाता। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज, आपके लाइफ में कोई भी मिस हैपनिंग हो तो आप सोच के चलिए कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही होगी, जो अभी आपको, अगर आप पॉजिटिव थिंक रखेंगे तो उसी समय दिख जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तो शायद बाद में नजर आएगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बेहद जरूरी है, और भरपूर आराम। आई थिंक मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो सभी लोग जानते हैं भरपूर आराम करना कितना जरूरी है। फिर अगला स्तंभ क्या आता है जी? संतुलित आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशन। निर्णय आपका, इलाज कराना है या फिर प्राकृतिक आहार संपूरक लेने हैं, निर्णय तो आप ही का होगा। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। निर्णय हमारा, आपका, सभी लोगों का एक होना चाहिए। यस, इलाज कराने से बेहतर है कि हम प्राकृतिक आहार संपूरक यूज करना शुरू करें। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हमने डिसीजन ले लिया यस प्राकृतिक आहार संपूरक, मुझे बीमार होकर के इलाज नहीं कराना है, मुझे बीमार होने से पहले ही उसका समाधान कर लेना है कि बीमार हमें ना होना पड़े, तो सबसे पहला क्या है? प्रोटीन। जो मानव शरीर है वो प्रोटीन, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। प्रोटीन क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हम आप घर मकान बनाते हैं, उसकी दीवार मजबूत क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई घुस ना पाए, कोई तोड़ ना पाए, इसलिए हम अपनी दीवार को मजबूत रखते हैं। अब आप सोच के देखिए, दीवार को मजबूत रखते हैं हम, बट अगर हमें अपने शरीर की दीवार को मजबूत रखना है तो कैसे? अच्छा, जब दीवार मजबूत रखते हैं तो क्या सीमेंट अच्छी क्वालिटी वाला लगाते हैं, ईंट अच्छी क्वालिटी, पीला ईंट नहीं लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी का अव्वल दर्जे का ईंट लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगाते हैं। बालू तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, जो मोरंग से जुड़ाई करते हैं। एक दीवार को बनाने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं, बट जो हमारे शरीर की दीवार है उसको बनाने के लिए हमने क्या किया? अनमोल चीज को बनाने के लिए हमने क्या किया? हमारे जो शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। आइए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है? कुछ चीजें यहाँ पर दी गई, जैसे हमारे बाल और नाखून की ग्रोथ किससे होती है जी? प्रोटीन से। अगर आपके बालों की ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपके प्रोटीन की कमी है। आपके नाखून में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोटीन की कमी है। मांसपेशियों की कोई दिक्कत है तो प्रोटीन की कमी है आपके शरीर में। सेलुलर मैसेंजर का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन को आपके प्रोटीन की जरूरत है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को आपको प्रोटीन चाहिए। पाचक एंजाइम, पाचक रस में भी आपके प्रोटीन की जरूरत है। सेलुलर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आपके सेल्स को रिजनरेट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इतना सारा काम करता है हमारे शरीर में और हम उसी को नहीं दे रहे हैं।
सोचने की बात है प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे आपके लाइफ में, हमारे आपके ह्यूमन बॉडी के लिए कितना प्रोटीन जरूरी है। आइए पर्याप्त प्रोटीन क्या आप लेते हैं? यदि किसी का वजन, जो अभी मैंने आपसे बात किया था, जितना वजन उतने ग्राम, एक प्रति किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी का वजन 60 किलो है हो तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। सपोज दैट किसी व्यक्ति का वजन 60 ग्राम है तो उसको, सॉरी 60 किलो है तो उसको कितना पर डे लेना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए उसे। अब वो कहाँ से मिलता है? जो हमारा आजकल का डाइट है क्या है जी? दूध। अगर हम 1 गिलास दूध पिए तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा? 2 ग्राम प्रोटीन, जबकि उसमें ऑक्सीटोसिन पर आजकल की कंडीशन दिखाई गई है। अगर आप दाल लेते हैं, 1 कटोरी दाल खाते हैं तो 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 8 से 10 रोटी लेते हैं तो 1 रोटी के हिसाब से आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अन्य भोजन से थोड़ा बहुत आप, इसके अलावा जो आप सलाद लेते होंगे या जो भी और चीज लेते हैं उनसे कुछ प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर पुरानी चीजें पुरानी तरीके से खाते हैं, सारी चीजें हर्बल पैदावारी वाली खाते हैं, तो क्या होगा? 2 गिलास दूध अगर आप पीते हैं तो आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 2 कटोरी दाल लेते हैं तो जी 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर 10 रोटी लेते हैं तो 1 रोटी में अगर 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 10 ग्राम मिल जाएगा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि 10 रोटी हर आदमी खाता होगा। अब अन्य भोजन से आपको कितना मिल गया जी? 12 ग्राम। जो आपने और सलाद वगैरह या कुछ और खाया तो उससे आपको मिल गया 12 ग्राम प्रोटीन। टोटल कितना हो गया जी? 30 ग्राम प्रोटीन आप रेगुलर डाइट में ले रहे हैं। चाहिए कितना था? 60। 30 ग्राम का गैप हो रहा है पर डे, 50% गैप। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 80% भारतीय अपने खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। आइए इसके आगे हम चर्चा करते हैं, प्रोटीन का विकल्प क्या है वेस्टीज के पास। जी हाँ दोस्तों, आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा, प्रोटीन उच्च क्वालिटी का एक प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड के साथ प्रतिदिन की शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है। क्या क्या चीज है इसमें? 20 अमीनो एसिड है, कंटेंट ऑफ वे प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन। मार्केट में आपको या तो वे प्रोटीन मिलेगा या फिर सोया मिलेगा, दोनों एक साथ एक कॉम्बिनेशन में नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर वे और सोया दोनों प्रोटीन मिलेगा। लो फैट एंड हाई प्रोटीन, इसमें फैट नहीं है। मस्कुलर्स तैयार करने के लिए इसमें फैट नहीं है। जो जिम वाले जो फैट के लिए लेते हैं वो इन फ्यूचर उसमें एस्ट्राइड होता है, वो बहुत नुकसान करता है। जिम वाले जो प्रोटीन होते हैं इसमें फैट नहीं है, लो फैट है बट हाई प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से आपको हजम हो जाता है, और एड्स इन वेट मैनेजमेंट, ये वेट मैनेजमेंट को भी बढ़ाता है। अब देखने की बात है कि 10 ग्राम पाउडर अगर आप लेते हैं वेस्टीज का तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है? 8.2 ग्राम। इट मीन्स 82% प्रोटीन है वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर में। अगर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, मार्केट में भी प्रोटीन का विकल्प है, मार्केट में भी विकल्प मिल जाता है प्रोटीन लेने का, हम कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बॉर्नवीटा या अमूल प्रो करके बहुत सारे प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स करके एक ब्रांड आता है। आप किसी भी प्रोटीन को उठा करके देख लेंगे तो आप देखेंगे, अगर आपको नहीं कंफर्मेशन हो तो आप इस फोटो को जूम करके बड़ा करके आप देखिए, अमूल प्रो के नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप, ये सर्विंग साइज 100 ग्राम के हिसाब से बताया गया है, और नीचे लिखा हुआ है लाइनों में कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 8 ग्राम। इट मीन्स दोस्त 100 ग्राम का प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम का डिब्बा अगर आपने लिया तो आपको 7 से 8 ग्राम उसमें प्रोटीन मिलेगा, और 9 प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड है, और जबकि पीछे अपने वेस्टीज वाले में मैंने आपको बताया 20 एमिनो एसिड हैं। आगे हम बात करते हैं, बाजार के एक डिब्बे के बराबर हमारा एक चम्मच है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं सर आपका प्रोटीन महंगा है, आप उनको बता सकते हैं बाजार का एक डिब्बा आप खरीदेंगे जितना प्रोटीन आपको उसमें मिलेगा उतना हमारे एक चम्मच में मिलेगा। दिखाई गई कीमत, बाजार का प्रोडक्ट आप लेकर के आइए, 100 ग्राम में 7 रुपए, 7 ग्राम मिलेंगे आपको। 100 ग्राम का अगर मान लीजिए 100 रुपए का डिब्बा है आपका तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा, तो आपको 7 ग्राम प्रोटीन की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? 100 रुपए। और वेस्टीज का आपको लेकर के आते हैं, हो सकता है इकट्ठा डिब्बा खरीदने में आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन इसकी 10 ग्राम का अगर आप प्रोटीन लेंगे तो उसमें कितना ग्राम है? उसमें है 8.2 ग्राम। 10 ग्राम में ही 8, इसकी कीमत कितनी पड़ गई जी? 30 रुपए कीमत पड़ रही, 8.2 ग्राम की 30 से 32 रुपए की कीमत है इसकी। अब आप सोच के देखिए सर, कौन सा प्रोटीन सस्ता है और कौन सा प्रोटीन महंगा है। और हमारे शरीर के लिए हम इतने कॉन्शियस में रहे कम से कम कि हमें अपने शरीर की ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम अपने शरीर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ प्रोटीन, मान लीजिए हमने प्रोटीन पाउडर से ले लिया, अब विटामिन मिनरल हमें 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल हमें पर डे चाहिए होते हैं।
इतनी मात्रा के लिए अगर हमें विटामिन मिनरल चाहिए लगभग तो हमें लगभग 8 से 10 प्लेट अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां खानी पड़ेगी। 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल अगर हमें पर डे लेने हैं तो 8 से 10 प्लेट फल और सब्जियां हमें खानी पड़ेंगी पर डे। क्या खा सकते हैं? कितना कॉस्टली पड़ेगा और हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। फिर हमें क्या लेना चाहिए? स्पाइरुलिना। जी हाँ दोस्तों, ज़ेफा एंड कोसर द्वारा प्रमाणित 100% शाकाहारी विश्व का नंबर 1 आहार पूरक स्पिरुलिना एक छोटा सा जलीय पौधा है जिसका इतिहास 3.5 अरब वर्ष पूर्व है। आप इसके बारे में हो सकता है मैक्सिमम जानते हो, आज मैं कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। इसी से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ है और ये स्प्रिंग के आकार का होता है जिसकी वजह से इसका नाम स्पिरुलिना पड़ा। और आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्पिरुलिना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है, ये हम नहीं कहते हैं। 1974 में डब्ल्यूएचओ ने विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी कि विश्व भविष्य का सर्वोत्तम भोजन है। क्यों क्यों है? क्योंकि ये भी बताया गया है 1000 किलोग्राम फल सब्जियां खा लीजिए या 1 किलोग्राम स्पिरुलिना खा लीजिए, दोनों में बराबर विटामिन मिनरल मिलेंगे। अब 1000 किलोग्राम फल फूल सब्जी खरीदना आसान है हमारे आपके लिए, उसको स्टोरेज करना, उसको कंज्यूम करना आसान नहीं है। लेकिन 1 किलोग्राम स्पिरुलिना खरीदना और खाना ये इजी पड़ जाएगा, इजी टू कैरी होता है। स्पिरुलिना की पोषण क्षमता क्या है? आप देख रहे होंगे प्रोटीन की मात्रा में सोयाबीन से 2 गुना अधिक है। सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा माना जाता है, उससे 2 गुना ज्यादा स्पिरुलिना में है। स्पिरुलिना में 13 प्रकार के मिनरल और 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन, अंडे से ज्यादा कितना इसमें? अंडे से 6 गुना ज्यादा स्पिरुलिना में प्रोटीन पाया जाता है। बी 12 विटामिन बी 12 जिसको अब बी कॉम्प्लेक्स की गोली मार्केट में आती है, वो इसमें सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है बी कॉम्प्लेक्स का, जिसको बी 12 भी कहते हैं। प्रोटीन की मात्रा दालों से 3 गुना अधिक है। स्पिरुलिना में पालक से ज्यादा आयरन पाया जाता है, 5 से 8 गुना अधिक आयरन पाया जाता है स्पिरुलिना में पालक की अपेक्षा। गाय के दूध में जितना पोषण मिलता है उससे 14 गुना ज्यादा पोषण मिल जाता है आपके स्पिरुलिना में। बीटा कैरोटीन जिसकी मैं कल चर्चा कर रहा था, गाजर से जो पाया जाता है, उस गाजर से 25 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है इसमें। विटामिन ए जिसको कह सकते हैं आप, स्पिरुलिना में। और अगर आगे की मैं बात करूं, ये कुछ चार्ट दिया गया है। बीटा कैरोटीन की कमी है अगर आपके शरीर में तो क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी है तो क्या हो सकता है? मुहासे, एक्जिमा, त्वचा सूजन, इन्फेक्शन ये होता है। अब इस कमी को दूर करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए जी? 56 गिलास गाय का दूध या 550 सेब। अगर आपको इजी लगता है तो सर ले सकते हैं, या इसका सब्स्टिट्यूट क्या ले सकते हैं आप? स्पिरुलिना के 12 कैप्सूल ले लीजिए। स्पिरुलिना के 12 कैप्सूल में जितनी ताकत मिलेगी उतनी ताकत 56 गिलास गाय के दूध में और या 550 सेब में मिल जाएगी। अगर आपको बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की प्रॉब्लम है, बी 1 की प्रॉब्लम से क्या क्या होता है? अगर बी 1 की कमी है आपके शरीर में तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको हो सकती है मंद विकास, सॉरी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मांसपेशियों में दर्द, हृदय का ठीक से काम ना करना, मुहासे, एक्जिमा आदि। ये तमाम प्रकार की विटामिन की कमी की वजह से लिखे गए हैं। अब अगर इसको आप चाहते हैं सही करना तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? 20 हरी मिर्ची या 16 सार्डिन मछलियां खा लीजिए, सबसे सस्ता पड़ जाएगा आई थिंक। लेकिन इससे भी सस्ता क्या पड़ेगा? आप 0.24 mg स्पिरुलिना, अगर आप 12 कैप्सूल खाते हैं तो ये जितने वैरायटी के दिए गए हैं ये सब आपको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। इसमें से 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमें स्पिरुलिना लेना चाहिए। शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है, शरीर के पाचन शक्ति को सुधारता है, बेहतर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान कर कैंसर के खतरे को भी ये कम करता है। या यह आपके भोजन में ऐसे अनिवार्य तत्वों की पूर्ति करता है जो आप दैनिक आहार में नियमित रूप से नहीं ले पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी दी गई हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी स्क्रीन का। आप इत्मीनान से पढ़िएगा किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और अगर कोई स्पिरुलिना नहीं लेना चाहता है तो उसको क्या लेना पड़ेगा। बी 3 की कमी है तो आपको त्वचा में सूजन आएगा, स्नायु और का संवेदनशील हो जाएगा आपका। उसके लिए क्या लेना चाहिए? 8 नींबू पी सकते हो तो पी लो भाई, 8 नींबू का रस पी सकते हो तो पी लो, या फिर आप स्पिरुलिना खा लीजिए। जो आपको बेटर ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं या अपने लोगों को बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम। अब अगली बीमारी आती है जी बीपी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण क्या होते हैं? हमारे भोजन में बुरे फैट, वसा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे तेल, घी, डालडा या तली हुई चीजें, जिसको हम बुरे फैट को कहते हैं एलडीएल में। साइंटिफिक भाषा में इसको हम कहते हैं एलडीएल। और बुरे फैट खून की नलियों में जम जाते हैं, उन्हें सकरा कर देते हैं। आप देख रहे होंगे 2 नलियां बनी हुई खून की, एक बिल्कुल क्लीन है और एक में हल्का हल्का पीला पीला कुछ लाइनिंग बनी हुई है।
और भोजन में जो अच्छे फैट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, अच्छे वसा, वो कहाँ से मिलते हैं, जैसे ओमेगा 3 ले लिया आपने, ओमेगा 3 का अगर अभाव है तो अखरोट, जैतून, अलसी, सैल्मन, फिश, इनसे मिल जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 खून की नलियों में बुरे फैट को जमने नहीं देता और पुराने जमे हुए फैट को शरीर से बाहर निकालता है, डबल क्वालिटी करता है सर। पहली चीज तो ये आपके खून में रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा, और अगर कोई जमा हुआ है तो उसे ये बाहर निकाल देगा, ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी है। अब ये बीमारी अगर किसी को हो जाए तो कैसे सही होगा, दिया हुआ है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। ये एक प्रकार का आप देख रहे होंगे स्टंट पड़ा हुआ है, बैलूनिंग है। जब आप ये सांस लेते हैं, ऑपरेशन करके ये डाल दिया जाता है हृदय में, अब जब आप हृदय की नलिकाओं में डाल दिया जाता है, जब आप सांस लेते हैं तो उसी के साथ ये फूलता है और पचिकता है, फूलता है फिर पिचकता है। उसी से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन आप बनेगा। अगर आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं, तो आप देख रहे होंगे जो नीचे की एक मोटी नली सी दिख रही है उसमें पीला पीला कुछ जमा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है। तो उसको हटाया नहीं गया, एक बाईपास रास्ता बना दिया गया। ये सब इलाज हैं हाई बीपी के, हार्ट अटैक की, ये सारे इलाज हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, आप अपनी लिपिड प्रोफाइल जानिए। लिपिड प्रोफाइल साइंटिफिक भाषा में आप डॉक्टर या मेडिकल साइंस की भाषा में कह सकते हैं लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल, वीएलडीएल, एसडीएल। आप जानिए कि क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए एक आदमी के शरीर में। अगर 200 से कम है तो ठीक है, ऑप्टिमल है। अगर उससे ऊपर है तो नियर ऑप्टिमल रहेगा। अगर 200 से 240 में है तो बॉर्डर लाइन की तरफ है, हाई रिस्क की तरफ है। अगर 240 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा रिस्क है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। कभी आप जाइए किसी पैथोलॉजिस्ट के, आप पूछिए कि मुझे लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी है, फिर वो आपकी लिपिड प्रोफाइल की जांच आपके ब्लड से कर देगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज सिम्टम है। एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से 130 है तो आप खतरे के करीब की तरफ जा रहे हैं, 130 से 160 है तो हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं, उस बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं। अगर 160 से 190 है तो आप समझिए हाई रिस्क पे हैं, और अगर 190 से भी ऊपर है तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं। एलडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल ये 60 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर 45 से कम है तो रिस्क पे हैं आप। ट्राइग्लिसराइड भी होता है इसमें। अगर आप 150 से नीचे हैं तो ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन 150 से 200 में है तो बॉर्डर लाइन हाई रिस्क में है। 200 से 500 के ऊपर है तो हाई रिस्क में, अगर 500 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। कभी भी हार्ट अटैक की कंडीशन बन सकती है, बीपी आपकी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी। लिपिड प्रोफाइल को जानिए, ये होता क्या है लिपिड प्रोफाइल। इसके आगे हम बात करते हैं, शरीर में जो डिपॉजिट विसरल फैट होता है उसका एमआरआई स्कैन होता है तो इसमें इस तरीके से दिखता है कहाँ पर कितना परसेंट फैट जमा हुआ है। विसरल फैट ओबेसिटी होती है इसमें। इस तरीके से आप देख सकते हैं एमआरआई स्कैन कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे आप इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। आइए इसका हम समझते हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे फ्लैक्स। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल, फ्लैक्स एक पौराणिक बीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत साल मतलब अभी हम लोग सन में चल रहे हैं ना, सन 2020 चल रहा है, ये कहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा। ईसा, इससे पहले ईसा ईसवी पूर्व चला करता था। 3000 वर्ष ईसा पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। इसके बारे में लोग जानते थे, फ्लैक्स के बारे में। एक पौराणिक बीज है। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने माना है कि अच्छी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का लगभग हर प्रणाली, जैसे कार्डियोवास्कुलर, हृदय की नसों के लिए, इम्यून प्रणाली के लिए, रक्त संचार प्रणाली के लिए, संतानोत्पत्ति प्रणाली के लिए, स्नायु प्रणाली के लिए, जोड़ों के लिए फ्लैक्स बहुत फायदा करता है। इसमें एएलए होता है, अल्फा लिलोनिक एसिड होता है, जिससे होता क्या है, जो हृदय रोग, बवासीर, अर्थराइटिस और दूसरी कई सारी तकलीफों के लिए अधिक फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है और इसमें लिग्नान नामक रसायन भी पाया जाता है जो कैंसर की रोकथाम में भी बहुत बढ़िया काम करता है। और इसमें ओमेगा 3 मछली के तेल के मुकाबले 50% ज्यादा पाया जाता है। इतनी बेहतरीन चीज आपके फ्लैक्स में है। फ्लैक्स तेल के बहुत सारे फायदे हैं। आप ये देख रहे होंगे ना कि ये जो नलिकाएं बनी हुई हैं, एक नॉर्मल आर्टरी है और एक अवरुद्ध है जिसमें ब्लॉकेज है। ये आर्टरी है। छोटी उम्र से आप देखिए, अगर छोटा छोटा दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। 21 साल की उम्र में बच्चे का, जो 21 साल का लड़का होता है, उसकी आर्टरी एकदम क्लियर रहती है। उसके बाद जब वो पहुंचता है 51 साल के आसपास, तो उसमें, क्योंकि उसकी बैड हैबिट की वजह से, वो गंदगी उसमें जमना शुरू हो जाती है। फिर आप देखेंगे 58 साल की उम्र में और बढ़ गया, 60 साल की उम्र में एकदम पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं। लेकिन आज क्या, ये बैड हैबिट की वजह से होता है। और अगर बैड हैबिट बहुत ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं कि 60 साल में आपको ये होगा, ये हो सकता है 30-40 साल में भी ये प्रॉब्लम। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, आपके जानने वाले बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे आपके, अरे यार उनको तो 32 साल के थे, 35 साल के थे, हार्ट अटैक आया और निपट गए।
कहने में कितना आसान लगता है, लेकिन सोचिए सर जिसके ऊपर बीतता है उसको कितनी तकलीफ होती है। बहुत सारे फायदे हैं। नजर तेज होती है, रंग दोष दूर करता है, गुर्दा अच्छी तरीके से काम करता है, थकी मांसपेशियों को जल चुस्त करता है, मोटापे से पीड़ित लोगों का वजन भी घटाता है, गर्भावस्था में आराम रहता है, प्रसव में आसानी होती है और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। यह पुराने मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इंसुलिन की जरूरत घटा करके उसके लक्षण को कम करता है। फ्लैक्स तेल का एड्स के आर्योमार्कुलर्स में इलाज में दिया जाता है और यही तेल कई प्रकार के कैंसर के साइड इफेक्ट को भी दूर कर देता है। आप सोच के देखिए, उपयोग विधि भी दी हुई है, भोजन करने के बाद डेली 3 कैप्सूल, एक एक कैप्सूल 3 बार भोजन करने के बाद आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। इसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए हमारे पास है प्रोकार्ड, आयुशांति का प्रोकार्ड, जो हृदय की प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में सहायक है, हृदय घात के खतरे को भी कम करने में सहायक है, हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, हृदय के कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में सहायक है, प्राकृतिक मदद से लिपिड प्रोफाइल को बनाए रखने में सहायक है। प्रोकार्ड, किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम अगर आपको नजर आती है, इतनी जो मैंने समस्याएं बताई कि इस टाइप की कोई समस्या नजर आए, तो आप उन्हें फ्लैक्स के साथ साथ प्रोकार्ड दे सकते हैं। अभी अपने पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, उसमें से कार्डियो केयर सेगमेंट में अपने पास बहुत प्रोडक्ट है। मैं केवल अभी कुछ प्रोडक्ट की जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ सबसे मेन मोटिव है कि आप पहले बीमारी को समझें, उस बीमारी को समझें कि किस वजह से ये बीमारी आई है। लाइफ स्टाइल संबंधित बीमारी है तो आप ये समझें कि उसके लिए लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि सप्लीमेंट या दवाइयों से। आप जब डॉक्टर के पास, हम आप में से कोई भी बीमार हुआ तो अगर डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर भी कहता ना कि आपको ये परहेज करने हैं, इट मीन्स परहेज करना ही पड़ेगा। तो अपनी लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, तभी ये सप्लीमेंट भी जल्दी असर करते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। राइस ब्रान ऑयल भी हमारे हार्ट जैसी संबंधित समस्याओं के लिए बहुत कारगर है। इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आप मैक्सिमम चीजें जानते होंगे, फिर भी आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। यह केवल ब्राउन चावल के, आप अगर कुछ लोग अगर गांव देहात से इसमें होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं खुद हूँ गांव से तो मैं जानता हूँ। 2 तरीके के चावल होते हैं, एक जिसको बोला जाता है अरवा और एक भुजिया बोलते हैं। एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का, उसको धान को उबाल करके उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसका चावल बनाया जाता है, उसका कलर ब्राउन होता है। मुझे याद है मैं अपने बचपन में गांव में जब हमारे यहाँ धान के इस तरीके ये प्रोसेस किया जाता था, तो जो धान उबाला ना जाए, बड़े कड़ाहे में जो उबाला ना जाए, उसको हम लोग बोलते थे अरवा चावल है। सफेद सफेद वो कलर आता था। और वो कब मिलता था, जब कोई घर में रिश्तेदार आ जाए, कोई रिलेशन वाले आ जाए, तो हो कि अरे आज तो वो रिश्तेदार आए तो आज कौन सा चावल, वो सफेद वाला पड़ेगा, अरवा चावल पड़ेगा। उसमें बहुत टेस्टी ये लगता था। क्यों? क्योंकि रोज की हैबिट कौन सी थी, भुजिया चावल खाने की। वो रोज की हैबिट हुआ करती थी, ब्राउन कलर वाली चावल खाने की। लेकिन आज की डेट में वो एक सिम्टम होता था कि अगर कोई आगे, मतलब जो रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, उनके यहाँ रेगुलर बनता था व्हाइट वाला। लेकिन आज की डेट में हर घर में व्हाइट वाला बन रहा है। आज जमाना उल्टा हो गया है, ब्राउन राइस महंगा मिल रहा है। ब्राउन राइस आप जाकर के खरीद कर देखिए मार्केट में, वो महंगा मिल रहा है। जबकि उस जमाने की बात अगर मैं बात करूं तो 1996 के आसपास की, 1995, 96, 98 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत कई साल तो नहीं बीत गए, लेकिन फिर भी कुछ ईयर तो बीत चुके हैं। उस समय इनको बहुत, आज हमारे गांव में अब नहीं होती है वो भुजिया, नहीं, चावल को उबाल कर, धान को उबाल करके नहीं रखा जाता है। सब सिस्टम खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। विज्ञान जितना आगे चल रहा है, बीमारी का स्तर भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नो डाउट विज्ञान के साथ साथ विकास भी हो रहा है, लेकिन बीमारियों का भी विकास हो रहा है। तो अगर आप इसको लेते हैं हेल्दी एंड टेस्टी के साथ, हाई स्मोक ऑयल है। अगर आप देखेंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है, फिजिकल रिफाइंड है। सबसे बड़ी चीज ये केमिकल रहित है, केमिकल रहित कुकिंग ऑयल है। और इसमें विटामिन ई, ए एंड डी2 से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें ओरिजिनल दिल को स्वस्थ बनाए रखने में विशेष मदद करता है। और किन किन ऑर्गेनाइजेशन से इसे प्रमाणित किया गया है, डब्ल्यूएचओ से, एनआईएन से, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है अपना राइस ब्रान, एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से प्रमाणित है, एएचए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। ये आज आपको जो मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ और एनआईएन और एएचए से ये प्रमाणित, ये राइस ब्रान अपना जो कुकिंग ऑयल है, ये तीन संस्थाओं, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से प्रमाणित है। अभी जो स्लाइड में दिख रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं राइस ब्रान के क्या फायदे हैं। सबसे संतुलित और बहुपयोगी खाने का तेल है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फेरुलिक एसिड महिलाओं में जो मेनोपॉज या हार्मोनल असंतुलन के समय होने वाली समस्याएं जैसे हॉट फ्लश आदि से निपटने में मदद करता है। सुंदर जमा त्वचा के लिए राइस ब्रान बहुत अच्छा है। कैंसर से बचाव के लिए बहुत अच्छा है। स्नायु तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। साधारण खाना पकाने वाले तेल में फ्राइंग के दौरान ऑक्सीडेशन की वजह से चिपचिपे हो जाते हैं, लेकिन राइस ब्रान ऑयल अधिक तापमान पर भी स्टेबल रहता है, जिससे खाना नॉन स्टिकी बनता है और कम अवशोषित होता है।
आप सोच के देखिए कितने सारे लाभ हैं। अगर हम किसी को बताएं राइस ब्रान ऑयल, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी व्यक्ति को कह दीजिए सर आप हमारे साथ एसोसिएट होइए, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने या ना बने, लेकिन अपने घर का चाय और तेल बदल दीजिए जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वो डिस्ट्रीब्यूटर बने या ना बने, लेकिन अगर 4-6 महीने लगातार उन्होंने अपने घर का चाय और तेल चेंज किया है, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके परमानेंट कंज्यूमर या परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। अब बात करते हैं जो सबसे खतरनाक बीमारी, डायबिटीज। डायबिटीज के मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। आज पूरे दुनिया में, ये पुराना फिगर है, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में 22 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हैं, जिसमें से 6.7 करोड़ इंडिया में है। और जो ये उम्मीद लगाई गई है 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे इंडिया में। और 52% लोग तो ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं होते हैं डायबिटीज के बारे में। वो प्री में रहते हैं। 7.72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज हैं, जब मतलब डायबिटीज शुरू होने से पहले वाले प्रोसीजर पे रहते हैं कि अभी डायबिटीज है नहीं, लेकिन लक्षण उनके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि अब इसके बाद इनको डायबिटीज ही हो जाएगी। और 10 लाख इंडियंस हर साल मरते हैं डायबिटीज की वजह से। और आपको बता दूं, जो इसका एनुअल कॉस्ट आता है इंडिया में 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है एक साल में डायबिटीज के पेशेंट के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, इसमें सब चीज जुड़ी हुई है, मेडिसिन, कंसल्टेशन और हॉस्पिटल चार्ज। 34,000 करोड़ रुपए एक लाइफ स्टाइल नामक बीमारी ले जाती है। उसमें हमारे आपके घर परिवार, फैमिली या हमारे आपके रिलेशन में हमारे आपके जान पहचान के बहुत सारे लोग होते हैं। और उसमें से 1/3 डायबिटिक ऐसे होते हैं जो सीएडी की बीमारी हो जाती है, जिनको डायबिटीज से होते होते सीएडी, सीएडी मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड की बीमारी हो जाती है। और ये सोर्स मेरा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI और WHO का ये सोर्स है, जहां से ये निकाला गया डाटा। आगे मैं बात करता हूँ डायबिटीज पे। डायबिटीज के लक्षण कैसे होते हैं, सिम्टम होता क्या है? ऑलवेज टायर्ड, हमेशा थके थके से रहेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनरी, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। सडनली वेट लॉस हो जाएगा, अचानक से आपका वेट लॉस हो सकता है। उसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम आती है, वर्जिनल इन्फेक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ऑलवेज थर्स्टी, हमेशा प्यासे रहेंगे। आपके पैरों के तलवों में सूजन सी आ जाएगी। ब्लरी विजन, दिखेगा कोई चीज तो वो ब्लर ब्लर सा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। हमेशा आप भूखे रहेंगे। ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज के पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं डायबिटीज सेकेंड टाइप, 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, एक तो डायबिटीज का प्री होता है, उसके बाद वो सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज हो जाता है, जो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है। इसमें दिया गया पैरामीटर दिया गया, अगर 70 से 140 है तो नॉर्मल है, 140 से 199 है तो प्री डायबिटीज वाले, जो अभी मैंने आपको बताया था 6.7 कुछ लोग ऐसे करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज में होते हैं। और जो 200 से ऊपर पहुंच जाते हैं वो परमानेंट डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। इसमें डायग्राम में दिया गया है, स्टमक होता है और पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज से कैसे कैसे आपके इंसुलिन बनते हैं और वो इंसुलिन कैसे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, और ये पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो आपको डायबिटीज की समस्या तैयार हो जाती है। और धीरे धीरे इंसुलिन पर भी आप आ जाते हैं, इंसुलिन का टीका आपको लगना शुरू हो जाता है। समझिए, बीमारी को पहले समझिए। उसके आगे हम बात करें कि इसका इलाज क्या है, जी अपने पास बहुत जबरदस्त तरीके से है। ग्लूको हेल्थ भूख को नियंत्रित करता है, अग्नाशय को मजबूत बनाने में मदद करता है, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार में मदद प्रदान करता है, ग्लाइसेमिक सामान्य शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, मधुमेह की पुरानी बीमारी से मुक्त शरीर रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मधुमेह बीमारी से आपके शरीर को, ग्लूको हेल्थ आयुषांते का प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुड़ची, चाय चाह, विजयसार, ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसने भी लिया है। लेकिन जिसको भी आप रिकमेंड करिए उनको बताइए अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा बदलाव करना बेहद जरूरी है। अगर लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। अगर लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज कर लिए तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या प्रोडक्ट अपने पास, नीम है और स्टीविया है। नीम के बारे में सभी को पता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। और स्टीविया मीठी तुलसी जिसको आप कह सकते हैं। ये स्टीविया एक मिठास का प्राकृतिक स्रोत है। गुलदाउदी की प्रजाति का एक पौधा होता है जो शक्कर से इसको 300 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन शुगर फ्री और कैलोरी फ्री होता है। वजन बढ़ने नहीं देता है, बल्कि अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उसमें इसको दिया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आयुषांते का ग्लूको हेल्थ, नीम और स्टीविया, ये 2 चीज आप दे सकते हैं, 3 चीज। अब बात करते हैं अर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्द की। आप देख रहे होंगे नॉर्मल जॉइंट कैसे होते हैं, मसल्स होती हैं,
बोन होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पर होता है आप देख रहे हैं, ज्वाइंट कैप्सूल कहाँ पर होते हैं, कार्टिलेज कहाँ पर होती है, टेंडन है, ब्रूसा है, मसल्स हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब बगल की जो दूसरी वाली पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और उसके बगल है रूमेडिया रूमेटाइड अर्थराइटिस है। अलग अलग टाइप की अर्थराइटिस होती है। आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल जो ज्वाइंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उसमें कौन सी ऐसी गतिविधि बढ़ गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। बीमारी को समझिए, सप्लीमेंट अपने आप काम करने शुरू करेंगे। जब आप बीमारी को समझ करके किसी को कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे या खुद यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए क्या प्रोडक्ट है अपने पास? कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है विटामिन डी के साथ है, विटामिन D3 के साथ में है अपना कैल्शियम, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। वर्ड आप पढ़िएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। मार्केट में कैल्शियम साइट्रेट मिल जाता है और कैल्शियम सोडियम मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट मार्केट में जल्दी नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो काफी कॉस्टली होता है। कैल्शियम 3 तरह के होते हैं। कैल्शियम सोडियम वाला होता है जिसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो पहले आया करता था, लेकिन उस पर रिसर्च हुआ तो कैल्शियम सोडियम मार्केट में आना अब कम हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी सस्ते कंपनियां हैं जो बना रही हैं, जो सस्ते कैल्शियम के चक्कर में लोग जाते हैं और मार्केट से कैल्शियम वाला सोडियम उठा लाते हैं, जो चूना होता है, पत्थर होता है, जाकर के आपके पेट में पथरी बनना शुरू कर देता है। हड्डियों को तो मजबूत पता नहीं करता है कि नहीं करता, लेकिन पथरी जरूर बना देता है कैल्शियम सोडियम। हाँ, कैल्शियम साइट्रेट एक चीज होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट उसमें सुपीरियर वर्जन आप ये कह सकते हैं, और उसमें भी विटामिन D3 के साथ है अपना कैल्शियम। ये सबसे जबरदस्त फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन D3। कैल्शियम हमारे ना सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज होता है। कैल्शियम क्या है ये आप जानते हैं, हमारे शरीर का बहुत ही जरूरी तत्व है। कैल्शियम के साथ साथ ग्लूकोजामाइन आप देख रहे होंगे। अब सबसे नीचे आप देखेंगे चार्ट बना हुआ है, एक 4 साल से 12 साल के बच्चे को डेली कितना mg कैल्शियम चाहिए होता है। 500 mg कैल्शियम। 13 साल से 18 साल के बच्चों को 1300 mg कैल्शियम, और 19 साल से 50 साल के लोगों को 1000 mg कैल्शियम, और 51 साल से ऊपर के लोगों को 1200 mg का कैल्शियम चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, 2000 mg कैल्शियम चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको जानकर हैरानी होगी, जो अपना कैल्शियम है विटामिन D3 के साथ में, एक टैबलेट में 250 mg का कैल्शियम है। एक टैबलेट में 250 mg का। आप लोगों ने शायद हो सकता है एक वीडियो देखा हो, मेरी बेटी को मैंने उस दिन वो ड्रिंक कर रही इनविगो प्रोटीन पाउडर ले रही थी, कोलेस्ट्रम और कैल्शियम वो यूज कर रही थी। वो रेगुलर यूज करते हैं, हमारे दोनों बच्चे रेगुलर यूज करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। अब मैं आपको बताऊं दोस्त, कैल्शियम आपके शरीर को जरूरत है, बट कैल्शियम दूध से भी मिलता है और आप कैल्शियम इससे भी ले सकते हैं, कुछ और चीजों से भी कैल्शियम मिलता है। लेकिन जो अपना वेस्टीज का है 250 mg का है, तो उस हिसाब से आप जिस एज ग्रुप में आते हैं या जिसको रिकमेंड करते हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से उनसे बात करिए कि कितना कैल्शियम उन्हें रेगुलर लेना चाहिए, और उनके पास वेस्टीज कैल्शियम टेबलेट के अलावा और क्या ऑप्शन है कैल्शियम लेने का। माय डियर फ्रेंड्स, ये बेहद जरूरी है जानकारी रखना। और ग्लूकोजामाइन आपको पता है HCl से है ये ग्लूकोजामाइन, कार्टिलेज को बनाने, जो अभी आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था, साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये तमाम चीजों में ये हेल्प करता है। 450 mg का ग्लूकोसामाइन है एक टैबलेट अपना जो है। ये जानकारी, टेक्निकल जानकारी भी आप रखेंगे तो आप अच्छे से लोगों को जानकारी दे सकते हैं। बात करते हैं हम आयरन की। आयरन चार्ट भी दिया हुआ है महिलाओं के लिए, पुरुष भी ले सकते हैं, जिसके अंदर भी आयरन की कमी हो वो सभी ले सकते हैं। लेकिन महिलाओं में कुछ ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से उनको आयरन सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। आयरन और कैल्शियम सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन की चीज होती है महिलाओं के लिए। आप देख रहे हैं किस एज ग्रुप में कितना आयरन चाहिए होता है, एक हेल्दी वुमेन को डाइट चार्ट में दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बड़ा करके आप देख सकते हैं कि किस एज में किसको कितना हेल्दी डाइट चार्ट में कितना आयरन चाहिए। बहुत ही जबरदस्त अपना फोलिक एंड आयरन प्लस कैप्सूल है। इसमें आप B12 भी आपको मिल जाएगा, फोलिक एसिड भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इसेंशियल है आयरन को लेकर के, जो लेना चाहिए, परमानेंट लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं एक और खतरनाक बीमारी, थायराइड की। थायराइड 2 प्रकार की होती है, एक हाइपो एक हाइपर। लक्षण क्या है? थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, रूखी त्वचा, अनियमित मासिक धर्म, असामान्य वजन बढ़ना या अधिक ठंड लगना। ये थायराइड के कुछ चीजें हैं। इसमें दिया गया है कि फ्लैक्स प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और टॉक्सिलिन, ये आप दे सकते हैं थायराइड के लिए।
डिपेंड करता है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर या उनका वेट क्या है, उनकी एज क्या है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं सजेस्ट कौन कौन से प्रोडक्ट उनको देने चाहिए। ये भी एक खतरनाक बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। इसकी मार्केट में दवाई आती है, थायरॉक्सिन आती है, थायरोनॉर्म आती है, 0.25 से शुरू होता है और ये नंबर बढ़ता रहता है। 0.25 से 0.5 आएगा, फिर 0.75 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.25 आएगा। ये मार्केट के जो पेशेंट हैं, जो डॉक्टर से दवा लेते हैं, उनके केवल पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, थायराइड कंट्रोल नहीं होती। क्योंकि ये भी क्या है, थायराइड भी एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। जब तक आप लाइफस्टाइल में चेंजिंग नहीं करेंगे तब तक आपको ये बीमारी में सुधार नहीं मिल सकता है। आइए आगे हम जानते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी सभी लोग जानते होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने को हम आप देख रहे होंगे एक शील्ड बना लिया हुआ एक आदमी खड़ा है, मतलब आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए वेस्टीज के पास इम्यूनिटी सिस्टम में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप जानते हैं स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, कोलेस्ट्रम, आंवला, ये 5 प्रोडक्ट हैं। और अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, आता तो वो प्राइम कैटेगरी में लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न। इन सभी के बारे में आपको इम्यूनिटी बूस्ट सेगमेंट में पिछली बार भी जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जल्दी ही फिर से इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी पर डिस्कस करने के लिए किसी एक और नए लीडर को लेकर के आऊंगा जो आपको इसके बारे में इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। नोनी क्या है ये भी आप जानते होंगे, मोरिंडा सिट्राफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। 09 इसमें पाया जाता है, अनानास से 40 गुना ज्यादा पाया जाता है। ये क्या काम करता है, इन सभी चीज के बारे में जानकारी जब आपको इम्यूनिटी बूस्ट वाले सेगमेंट की जानकारी दी जाएगी उस समय आपको नोनी, स्पिरुलिना, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला, इन सभी चीज के बारे में बताया जाएगा। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम। अगर हमारे आपके घर में गंदगी पड़ी है तो आधी से ज्यादा बीमारी तो वही है। अगर हम उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, डेली झाड़ू लगाते हैं घर में, डेली सफाई करते हैं, डेली पोछा लगाते हैं, और पूरे घर की सफाई कब करते हैं जी? कभी साल में 1 या 2 बार, होली, दीपावली या कोई तीज त्योहार पड़ा तो पूरे घर की सफाई करते हैं। और जो रेगुलर सफाई होती है वो थोड़ी बहुत हो जाती है जी, डेली जितनी दूर में हमारा सरफेस एरिया उतनी दूर में हम डेली साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन कभी हमने अपने शरीर की साफ सफाई की? बाहर से तो कर लिया जी, डेली ना लिया, लेकिन अंदर से फिर वही छोटी सी बात आती है, जो सबसे छोटा होगा सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होगी। हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल्स। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी। अगर उसको तकलीफ हुई तो उसने क्या किया? टिश्यू को प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। तो अब ये हमारे शरीर की साफ सफाई के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, गैनोडर्मा, फाइबर और डिटॉक्स फुट पैच। इनके बारे में जब हम डिटॉक्सिफिकेशन का सेगमेंट रखेंगे तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ चीजें बताता हूँ। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमते हैं। अगर हमने अल्कोहल इंटेक किया तो प्रॉब्लम होगी। एक्सेसिव वर्कलोड, अगर हमने ज्यादा वर्कलोड ले लिया तो टॉक्सिन जमा होगा। स्मोकिंग कर रहे हैं तो जमा होगा। प्रिकॉशन, अगर प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ जी, फट से भग गए जी, दर्द की दवा ले लिया, सर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, मतलब मेडिसिन अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं। इन्फेक्शन, इलनेस से हमें टॉक्सिन्स मिल जाते हैं। स्ट्रेस से हमें टॉक्सिन्स मिल जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड लेने से, जंक फूड लेने से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं। सॉइल डिफेंसिट और की डिटॉक्सिफिकेशन, मिनरल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो इन्वायरमेंट में है, एलर्जीज, फूड से हमें टॉक्सिन्स शरीर में जाते हैं। पुअर न्यूट्रिशन से हमारे शरीर में जाते हैं। और कॉफी और एनर्जी ड्रिंक से भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं। अगर आप बेहतर क्वालिटी की कॉफी नहीं ले रहे हैं या आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन करते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जा रहे हैं। और ये सारे टॉक्सिन्स आपको बीचों बीच में दिख रहा होगा, लीवर का डायग्राम है। ये सारे टॉक्सिन्स जाकर के किसको डैमेज करते हैं जी? आपके लीवर को ही डैमेज करते हैं। टॉक्सिन्स को ये जमा होने की प्रक्रिया थी, और किस किस रास्ते से जाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। और टॉक्सिन्स किस किस रास्ते से बाहर होकर के निकलता है। आपके लंग्स के माध्यम से जाता है, फेफड़ों के माध्यम से टॉक्सिन जाता है, और कहाँ तक पहुंचता है जी? लीवर को इन्फेक्ट करता है। स्किन के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, स्किन के भी माध्यम से टॉक्सिन जाते हैं। ये जो हमारे रोम छिद्र हैं, इनसे जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है, इट मीन्स अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो इट मीन्स उसी से कुछ चीज अंदर भी जाती होगी। टॉक्सिन हमारे शरीर के माध्यम से भी अंदर जाते हैं, हमारे स्किन के माध्यम से। इसके अलावा है इंटेस्टाइन के माध्यम से, जो हम खाते हैं उसके माध्यम से, इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे लीवर तक पहुंचता है, हमारी आंतों के माध्यम से। अगर आप इस फिगर को बड़ा करके देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं, जब ये एक्सेस टॉक्सिन्स हो जाता है तो क्या क्या करता है? फैट सेल्स, बोन मैरो, लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सब चीज में डिजीज को पैदा करता है। ज्वाइंट में, ब्लड में, टिश्यूज में, मसल्स में। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं आपको नीचे दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। अभी बड़ा करके, एक्ने,
स्किन रैशेज हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो जाते हैं, ऑटो इम्यून हो जाता है डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, डायरिया होता है, डायबिटीज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रोनिक फैटिक होता है, ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होते हैं, आईबीएस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ओबेसिटी होता है, ओवरवेट। अब ये बाहर किससे निकलते हैं? स्किन के ही माध्यम से बाहर भी निकलते हैं। अगर स्किन के माध्यम से जा रहा है हमारे शरीर में टॉक्सिन, तो स्किन के माध्यम से बाहर निकलता है। स्वेटिंग जो होती है उसके माध्यम से बाहर भी आते हैं टॉक्सिन। उसके अलावा किडनी किडनी हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है, तो किडनी के माध्यम से बाहर होते हैं, कोलन के माध्यम से बाहर होते हैं, और लंग्स के माध्यम से भी हमारे शरीर से बाहर होते हैं। अब ये चीजें जो है फैट सॉल्युशन टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी एफएनटी के लिए होते हैं, और इधर के जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं वो बेहतर मदद करते हैं। और साथ में हमारा टॉक्सिक्लीन अगर आप लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में आंतों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखता है, कब्जियत को ठीक करता है, पाचन एवं चयापचय में सुधार लाता है, बहुत सारी चीजों को, रक्त को साफ करता है, जैसे कील मुहासे, एक्ने, पिंपल्स में भी लाभकारी है। दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ ये बताया कि कैसे आप अपने शरीर के बारे में जानकारी करके, कैसे कुछ ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में सुन करके, समझ करके, जान करके, कैसे आप अपने अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद अपने आसपास पड़ोस को, अपने रिलेशन को, अपने बहुत सारे चाहने और जानने वालों को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी टॉपिक था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी आप तक शेयर किया जाए, ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ इस मीटिंग को सुना। अब मैं जरूर चाहूंगा कि मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है और म्यूट अनम्यूट देमसेल्व्स कर दिया है, तो आप सभी लोग चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कीर्ति वर्मा जी ने कहा बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। शिट इज वंडरिंग नॉलेज सर। सर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोग अगर अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कयूम सर आपने अनम्यूट किया, थैंक यू सो मच, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच कयूम जी। आशीष श्रीवास्तव सर ने थैंक्स सर, अनुराग जी ने क्लैपिंग किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग लगातार 1 घंटे 10 मिनट तक आप स्टेशन में बने रहे, 1 घंटे तक आप लोग स्टेशन में बने रहे, और आई थिंक जो मुझे नॉलेज थी अपने बिहाफ से मैंने बेस्ट नॉलेज दिया आपको, और इस नॉलेज से आप कितना ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट नॉलेज दिया है। सत्येंद्र कुमार जी ने कहा जी बेस्ट मीटिंग। रामदास सिंह सुपर सर जी। विवेक रस्तोगी जी कह रहे हैं वेरी नाइस नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। कमराज जी थैंक्स सर, थैंक यू सो मच रामदास जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। पूर्णिमा श्रीवास्तव थैंक्स सर। कीर्ति जी माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों जो मुझे नॉलेज है, मैं चाहता हूँ जो भी हमारे लीडर्स हैं यही नॉलेज आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत जबरदस्त रास्ता है कहीं पर भी सक्सेस होने का। और ना कि सिर्फ आपके अंदर आए, आप भी इसको बहुत आगे ले जाएं, आप भी अपने नेटवर्क में। रामनारायण शर्मा जी सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण दोबारा हो सकती है। ओके जी, ओके ओके रामनारायण जी, जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको दोबारा भी रिपीट किया जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने आज मिस किया है, तो कभी किया जाएगा अगर डिमांड आती है तो। जैसे आज आपने डिमांड कर दिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोबारा कभी हो जाएगी। पशुपतिनाथ सर कह रहे हैं बहुत अच्छा सर। प्रतिभा पांडे थैंक यू वेरी नॉलेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। प्रशांत ठाकुर जी मजा आ गया सर, थैंक्स। ओहो प्रशांत जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था, और किसी को अगर कोई सलाह, कुछ सजेशन देना हो मीटिंग्स को लेकर के, रात की 8 बजे की मीटिंग को लेकर के किसी को कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। और एक और बेहतरीन जानकारी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो जानकारी मैं शेयर करता हूं आप सभी लोगों के साथ। कल का 11:30 बजे का जो मीटिंग है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, बात चल रही है एजुकेशन की, तो अभी जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, कल 11 बजे 27 जून स्पेशल सैटरडे स्पेशल ट्रेनिंग
हम सभी लोगों के ग्रेट लीडर प्रीतम सर का है प्रोग्राम, जबरदस्त प्रोग्राम है, आप सभी लोग इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। यदि आप सब प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो आई थिंक बहुत होने वाली है। एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन मैं मानता हूं कि कुछ समय के लिए रहता है। अनुपम वर्मा जी कह रहे हैं सर हमें आपकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच अनुपम जी। रामदास जी कह रहे हैं ये एजुकेशन हमेशा दीजिए सर जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। माया यादव जी कह रहे हैं थैंक्स सर जी, आज की मीटिंग जबरदस्त थी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पीएन सर कह रहे हैं सर इसको फेसबुक पर जरूर अपलोड करिएगा, जी बिल्कुल सर बिल्कुल अपलोड करूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, जब तक लोग सीख ना सकें सर बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास है रामदेव जी, जब तक लोग सीख नहीं जाएंगे किसी भी चीज को सर, सीखने की अगर एक अंदर जज्बा रखा जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। ये है कि सीखने की कैपेसिटी, कुछ बच्चे जल्दी टैलेंटेड होते हैं, उनको अगर पहली बार ए बनाने के लिए आपने सिखाया तो वो एक ही दो बार में आपने बनाए, आप उनको बताएंगे 2 लाइनें ऐसे ऐसे खींचो और बीच में एक डंडी खींचो तो वो ए बनाना सीख जाएंगे। ऐसे ही सर तो सीखेंगे, सभी लोग सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Vivo 16 आई थिंक ये रामशंकर जी हैं, इन्होंने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामशंकर जी। राजेश सर अति सुंदर सर जी, जी बिल्कुल राजेश सिंह सर जी। माइंड ब्लोइंग सर। क्षितिज सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, जी बिल्कुल सर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको क्षितिज जी। आपको क्या, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे अपने लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मैंने पीडीएफ तैयार किया, मैं पीडीएफ सेंड जरूर कर दूंगा आप सभी लोगों को। तो मैं बात कर रहा था कल की जो स्पेशल सीएनटी, सॉरी सीएनटी नहीं कह सकते, ये स्पेशल ट्रेनिंग है, एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सॉरी मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन को ही ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों के जो ग्रेट लीडर हैं प्रीतम सिंह रावत सर, डबल क्राउन डायरेक्टर, जो आज वेस्टीज में 6 लाख रुपए के आसपास इनकी मंथली की अर्निंग है, जो आप कई बार सुन चुके होंगे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब भी आप इनको सुनेंगे, हो सकता है मुझे भी ऐसा लगता था, आपको भी ऐसा लग सकता है कि सर मीटिंग में कुछ मजा नहीं आई, मे बी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, एक्चुअली सर की जो मीटिंग होती है थोड़ा सा एडवांस क्लास की मीटिंग होती है, इनमें ना थोड़े से इमोशनल वर्ड नहीं रहते हैं तो मजा नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को मजा, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी, जब मैंने सर को सुना था पहली बार तो मुझे लगा कि सर मतलब ऐसी है, जनरल मीटिंग कर दिया सर ने, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है सर कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ा और लोग चीजों को समझता गया तो नजर आया कि जो सर की नॉलेज है ना वो थोड़ी सी एडवांस नॉलेज होती है, तो हर किसी इंसान के समझ में पहली बार में तो नहीं आती, ये फैक्ट है, जो मैं फील किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार में नहीं समझ में आती है, लेकिन जब आप बार बार सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा, यस सर बिल्कुल सर सही कह रहे थे कि एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज देते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे की नॉलेज देते हैं। तो कल इसी कड़ी में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है हम सभी लोगों को। तो कल सुबह 11 बजे आपको मीटिंग आईडी दिख रही होगी, इस पर जरूर ज्वाइन करिएगा। हम सभी लोग कल मिलेंगे 11 से 12:30 बजे के बीच में, और कल का जो हमारा रात का 8 बजे वाला सेशन होगा कल वो भी करेंगे हम, और रात 8 बजे का क्या सेशन होगा ये आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। कोशिश किया करिए अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर के आया करिए, क्योंकि जो नॉलेज आज आपको मिली है वो उनको भी मिल जाए। जब आप स्वयं बताएंगे तो हो सकता है वो लाइटली लें, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, कोई सीनियर बताता है तो शायद वो समझ जाएं, आपके समझाने से नहीं समझे, लेकिन अगर आप जूम मीटिंग में लाएंगे तो हो सकता है और लोगों के समझाने से, किसी थर्ड पार्टी अप्रोच से उनको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, कल इस मीटिंग में जरूर रहिएगा, और कल रात की 8 बजे की क्या मीटिंग शेड्यूल है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप के जरिए, आपके लीडर्स के जरिए। कोई और दोस्त अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग को अब यहीं पर क्लोज करना चाहता हूँ। अर्जुन गौड़ जी और विकास जी, आप दो लोग हैं सीनियर लीडर, अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को मैं क्लोज कर सकता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। अब मीटिंग को क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।